मूवी की शुरुआत में एक अनाथ आश्रम को दिखाया जाता है। उस अनाथ आश्रम में सैम और हेजल भी होते हैं। वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं और कुछ दिन बाद हेजल को एक कपल एडप्ट करने आ रहे होते हैं, लेकिन सैम बहुत ज्यादा अनलकी होती है, इसलिए उसे किसी ने भी एडप्ट नहीं किया होता। सैम हमेशा से एक फॉरएवर फैमिली चाहती है। सैम 18 साल की हो चुकी होती है। अनाथ आश्रम के रूल के अनुसार 18 साल के बाद अनाथ आश्रम में नहीं रह सकते, इसलिए सैम को वहाँ से जाना पड़ता है। फिर सैम सभी को बाय बोल के वहाँ से चली जाती है। सैम अब एक घर में अकेले ही रहती है और वो एक मार्केट में काम करती है। सैम इतनी बड़ी अनलकी होती है कि वो जो भी काम करना चाहती है वो सब खराब हो जाती है। जैसे कि वो नाश्ता बनाने जाती है और हमेशा नीचे गिर जाती है, नहाने जाती है और डोर बंद हो जाता है, और बाहर जा रही होती है साइकिल पंचर हो जाती है। इस तरह से उसका बैड लक हमेशा उससे चिपकी रहती है। इसके बावजूद भी सैम कभी हार नहीं मानती। फिर एक दिन सैम हेजल को मिलने अनाथ आश्रम में जाती है। फिर उसे पता चलता है जो कपल हेजल को लेने आने वाले होते हैं वो अब नहीं आएंगे, लेकिन एक और कपल सैटरडे को हेजल को देखने आने वाले होते हैं। फिर सैम हेजल के पास जाती है और उससे कहती है तुम फिक्र मत करो, तुम्हें एक फॉरएवर फैमिली जरूर मिलेगी। और वो कहती है क्या पता सैटरडे को जो लोग मिलने आ रहे हैं वही तुम्हारा फैमिली बन जाए। थोड़ी देर वो लोग बातें करते हैं और फिर सैम वापस चली जाती है। फिर सैम एक होटल में कुछ खाने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ पर एक भी सीट खाली नहीं होती, इसलिए वो जमीन पर बैठकर ही खाने लगती है। तभी वहाँ पर एक काली बिल्ली आती है। फिर सैम अपने खाने में से थोड़ा सा निकाल कर उस बिल्ली को देती है और उस बिल्ली से बातें करने लगती है। वो कहती है अगर गुड लक हाथों में लेने वाली चीज होती तो मैं वो गुड लक हेजल को दे देती और फिर उसे फॉरएवर फैमिली मिल जाती और उसे मेरी तरह अकेले नहीं रहना पड़ता। फिर बिल्ली वहाँ से भाग जाता है और सैम भी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर सैम एक लकी पेनी देखती है और उसे उठाकर अपने जेब में रखती है और घर की तरफ निकल जाती है। दूसरे दिन सैम जैसे उठती है उसका काम सब अच्छे से होने लगती है। उसका होमवर्क अच्छे से अपलोड हो जाती है और वो नाश्ता बनाने जाती है वो भी अच्छे से बन जाती है। उसका हर काम अच्छे से होने लगता है। फिर उसे पता चलता है कि जो पैनी उसे मिली थी वो एक लकी पैनी है। फिर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और अनाथ आश्रम में रिवेरा को कॉल करती है और कहती है मेरे पास हेजल के लिए एक सरप्राइज है, मैं काम खत्म करके हेजल को मिलने आ रही हूँ और ये बात हेजल को मत बताना कहती है। फिर सैम अपने काम पर जाती है और वो लकी पैनी के वजह से अपना काम बहुत ही फास्ट कर रही होती है। ये देख के उसका बॉस बहुत ही खुश होता है। सैम अपना काम खत्म करके टॉयलेट में जाती है और गलती से लकी पैनी टॉयलेट में गिर जाती है और फ्लश हो जाती है। उसके बाद फिर से सैम उसी जगह पे जाती है जहाँ पर उसे लकी पैनी मिली थी। तभी वहाँ पर फिर से वो काली बिल्ली भी आ जाती है और सैम फिर से उससे बातें करने लगती है। वो कहती है क्या तुम्हें पता है कल मैंने हेजल के लिए थोड़ा सा गुड लक चाहिए कहा था और तुम्हारे जाने के बाद मुझे एक लकी पैनी मिल गई थी, लेकिन मैंने उसे गलती से टॉयलेट में फ्लश कर दिया। उस बिल्ले का नाम बॉब होता है। बॉब ये सब सुनकर बोलने लगता है। वो कहता है तुमने मेरी लकी पैनी टॉयलेट में फ्लश कर दी, ऐसा कैसे कर सकती हो तुम। बॉब को बोलता हुआ देखकर सैम हैरान हो जाती है और सैम बॉब के गर्दन में देखती है और कहती है तो तुमने मुझे वो लकी पैनी दी थी, और वो बॉब से एक और लकी पैनी मांगने लगती है। फिर बॉब वहाँ से भागने लगता है और सैम उसका पीछा करती है। बॉब एक जगह पर छुपकर एक पोर्टल खोलता है और उसमें चले जाता है। सैम छुपकर देख रही होती है और वो भी उसमें चली जाती है और वो भी बॉब के पीछे पीछे लॉकलैंड पहुंच जाती है। फिर बॉब सैम को देख लेता है और कहता है यहाँ पे इंसानों का आना मना है, तुम्हें वापस जाना होगा। और सैम कहती है मुझे एक और लकी पैनी दे दो, मैं वापस चली जाऊंगी कहती है। फिर बॉब कहता है मैंने तुम्हें कोई भी लकी पैनी नहीं दी थी, वो तो तुम्हारे टेस्टी मीट सैंडविच खाने के चक्कर में मेरे कलर से पैनी निकल कर गिर गई थी। और कहता है हम लॉकलैंड के बासी तुम्हारी दुनिया में लकी नहीं होते, इसलिए हमें लकी पैनी साथ में लेके जाना पड़ता है। तभी वहाँ पर लेब्रिकॉन आ जाते हैं। वो लोग पैनी डिब्बों के बारे में बात कर रहे होते हैं। लेब्रिकॉन वहाँ पर काम करते हैं और वो लोग बॉब से लकी पैनी मांगते हैं। फिर बॉब कहता है आज मैं खुद अपना लकी पैनी जमा करूंगा, और वो लेब्रिकॉन ठीक है बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर सैम कहती है लेब्रिकॉन अभी अभी किसी पैनी डिब्बों के बारे में बात कर रहे थे, हमें वहाँ पर लकी पैनी मिल सकता है कहती है। और बॉब कहता है वहाँ पर सिर्फ लेब्रिकॉन ही जा सकते हैं, तुम नहीं। फिर सैम कहती है मैं कपड़े चेंज करके लेब्रिकॉन बन सकती हूँ। और बॉब कहता है सबसे पहले हमें अंदर जाने के लिए लकी पैनी जमा करना पड़ता है जो मेरे पास नहीं है। फिर सैम कहती है हम उस लकी पैनी की जगह ये बटन रख देंगे जिससे हमें थोड़ी टाइम मिल जाएगी, और तब तक हम पैनी डिब्बों में से एक पैनी निकाल लेंगे। फिर मैं वो लकी पैनी हेजल के लिए यूज करूंगी और उसके बाद तुम ले लेना कहती है। फिर सैम की बात बॉब मान जाता है। उसके बाद बॉब बटन लेके लकी पैनी जमा करने की जगह पे जाता है और सैम को लेब्रिकॉन जाने वाले दरवाजे से जाने को कहता है। फिर बॉब कैप्टन को बातों में उलझाकर वो बटन वहाँ पे डाल देता है और अंदर चले जाता है। उसके बाद बॉब अपने लेब्रिकॉन दोस्त जेरी का ड्रेस सैम को दे देता है और सैम लेब्रिकॉन का ड्रेस लगाती है। फिर वो दोनों पैनी डिब्बों की तरफ जाते हैं और वहाँ पर जेरी से मिलते हैं। फिर बॉब जेरी से कहता है सैम लैट्रिया से आई है इसलिए उसके ड्रेस गंदे हो गए थे तो मैंने तुम्हारे दे दिए। और फिर बॉब जेरी से कहता है आज सैम की पहली ड्यूटी है इसलिए वो घबरा रही है, क्या तुम उसे अंदर ले जाके प्रोसेस समझा दोगे। और जेरी उसके लिए मान जाता है। उसके बाद जेरी सैम को पैनी डिब्बों में लेके जाता है।
वहाँ पर लकी पेनी को पॉलिश करके चमकाना होता है। सैम लकी पेनी को लेने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसके बैड लक के कारण से वहाँ पर तोड़फोड़ हो जाती है। फिर वहाँ से सब लोग भागने लगते हैं। सैम भी वहाँ से निकल जाती है। फिर सैम बॉब से पूछती है अब हमें पेनी कहाँ मिल सकती है, और बॉब कहता है अब पेनी को भूल जाओ, अब हमें पेनी नहीं मिल सकती। तभी वहाँ पर जेरी आ जाता है और उनसे पूछता है किसे पेनी चाहिए। फिर सैम जेरी को सब सच बता देती है। वो कहती है मैं लेब्रिकन नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ। बॉब का लकी पेनी मुझे मिली थी और मैंने उसे गलती से टॉयलेट में फ्लश कर दी। और फिर जेरी उन दोनों को साइड में लेके जाता है और कहता है यहाँ पर इंसानों को आना मना है, अगर कैप्टन को पता चली तो वो तुम्हें बैड लक लैंड भेज देगी। लक लैंड के नीचे ही बैड लक लैंड होती है। तभी वहाँ पर गुड लक पुलिस आ जाते हैं बैड लक को चेक करने के लिए। फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और सैम फिर से पूछती है क्या हमें दूसरी जगह पर पेनी नहीं मिल सकती, और वो दोनों अब पेनी नहीं मिल सकता कहते हैं। फिर सैमी कहती है अगर पेनी इतनी कीमती है तो उसे ढूंढ कर क्यों नहीं लाते। फिर जेरी कहता है पहले ढूंढ कर लाते थे, लेकिन जब से कैप्टन आई है तब से कोई पेनी खोया ही नहीं, इसलिए खोजने की जरूरत भी नहीं पड़ी। और वो कहता है जब भी कोई पेनी खो जाती थी तो हम उसे ढूंढने के लिए बनी ड्रोन भेजते थे, और फिर वो लोग उसी ड्रोन को यूज करके खोई हुए पेनी को लाने की प्लान बनाते हैं। ड्रोन को चलाया हुआ बहुत साल हो चुका होता है, इसलिए उसे चार्ज करने के लिए क्रिस्टल चाहिए होता है, और वो लोग क्रिस्टल लेने के लिए लॉक फ्लोर में जाते हैं। और वहाँ पर कुछ पिग इंसानों के लिए गुड लक क्रिस्टल बना रहे होते हैं, और वहाँ पर ड्रैगन भी होती है, और वो ड्रैगन लॉक लैंड की बॉस होती है, और वो लोग एक क्रिस्टल को ले लेते हैं। उस क्रिस्टल को लेके जेरी ड्रोन के पास जाता है और उन्हें कंट्रोल रूम में जाने को कहता है। बॉब और सैम कंट्रोल रूम की ओर जा रहे होते हैं, तभी सैम वहाँ पर ढेर सारी लाइन देखती है और उसके बारे में बॉब से पूछती है। बॉब कहता है इसी लाइन से हम तुम्हारी दुनिया में गुड लक भेजते हैं, इस लाइन से तुम्हारी और हमारी दुनिया जुड़ी हुई है कहता है। फिर वो लोग कंट्रोल रूम में पहुंच जाते हैं। फिर सैम वहाँ पर देखती है वो लोग सारे दुनिया पर नजर रखे हुए हैं। फिर बॉब अंदर जाके एक कंप्यूटर के सामने बैठ जाता है और उधर जेरी क्रिस्टल को ड्रोन में लगा देता है, और फिर उस ड्रोन को बॉब उड़ाता है, लेकिन वो ड्रोन दूसरे कंप्यूटर में बैठे हुए रैबिट के स्क्रीन में भी आने लगता है। फिर सैम जल्दी से अंदर जाके गीत गाने लगती है, जिसके वजह से उनका ध्यान बढ़ जाता है। फिर उस बनी ड्रोन को लकी पेनी मिल जाती है। फिर बॉब और सैम वहाँ से निकल रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर कैप्टन का न्यूज आती है। वो कहती है किसी ने लकी पेनी की जगह एक बटन रख दिया है, और वो 3 बिल्ली की फोटो दिखाती है और कहती है इन तीनों में से ही एक पेनी चोर है, और वो कहती है जिसने भी वो लकी पेनी चुराया है उसे बैड लक लैंड भेज दिया जाएगा। फिर बॉब सैम से कहता है हमें जल्दी से वो पेनी लानी होगी, और तभी ड्रोन भी लकी पेनी लेके आ जाता है, और वो बात जल्दी से जेरी बॉब को बताता है, और बॉब जल्दी से वो पेनी पकड़ने को कहता है, लेकिन वो ड्रोन बहुत ही गंदा हो चुका होता है, इसलिए जेरी पंजा लेने के लिए जाता है। और जैसे पंजा लगाकर ड्रोन को पकड़ने वाला होता है तभी वैक्यूम खुल जाती है और उसमें ड्रोन चली जाती है। फिर बॉब परेशान हो जाता है, और फिर जेरी कहता है हमें अभी भी लकी पेनी मिल सकती है, वो ड्रोन डस्टबिन में गया है, बस हमें जेब से पहले पहुंचना होगा कहता है। फिर वो लोग डस्टबिन वाले रूम में जाने के लिए लिफ्ट में जाते हैं, लेकिन सैम गलती से बैड लक लैंड में जाने वाली बटन को दबा देती है। फिर वो दोनों बैड लक लैंड पहुंच जाते हैं। लिफ्ट रुकते ही सैम बाहर जाके गिरती है। सैम फिर से लिफ्ट में जा रही होती है, लेकिन तभी एक पाइप लिफ्ट के बटन में गिर जाती है और लिफ्ट का दरवाजा बंद हो जाता है। फिर बॉब कहता है लॉक टावर 13 डॉग पोटी रिसर्च जाना और वहाँ पे एक पर्पल लाइट को ढूंढना, वहाँ पे एक छोटा दरवाजा है, मैं वहीं पे मिलूंगा कहता है। फिर सैम टावर 13 ढूंढने के लिए जाती है। थोड़ा सा आगे जाती ही सैम टावर 13 को देख लेती है और वो वहीं पर जाती है, और वो पर्पल लाइट भी देख लेती है और वो उसमें जाती है। सैम अब लॉक लैंड और बैड लॉक लैंड के बीचों बीच होती है। फिर बॉब सैम को देख लेता है और बॉब सैम को लॉक लैंड में निकाल लेता है। फिर सैम बॉब को पूछती है तुम्हें ये रास्ता कैसे पता चला, लेकिन बॉब कुछ नहीं कहता। फिर वो दोनों डस्टबिन वाले रूम में जाते हैं और सैम बैड लक की धूल में पैर रख देती है, तभी वहाँ पर जेब आ जाता है और उन दोनों को देख लेता है। फिर वो सैम के पैर में लगे हुए बैड लक के धूल को निकाल देता है। फिर जेब अपने बनाई हुई मशीन को दिखाता है और कहता है कभी कभार इसमें से बैड लक के धूल बाहर निकल जाते हैं, और कहता है बैड लक एक दूसरे से चिपक जाते हैं, इसलिए मैंने ये मशीन बनाया है, और इसमें से बिना चिप के बैड लक सीधे रैंडोमाइजर तक पहुंच जाती है। रैंडोमाइजर से ही गुड लक और बैड लक पूरी दुनिया में जाती है। फिर जेब अपना लव स्टोरी सैम को सुनाता है। जेब की गर्लफ्रेंड ड्रैगन ही होती है। वो एक लॉकेट दिखाता है और कहता है उसने मुझे लॉक वाले लॉकेट दे के मेरी जान बचाई थी। फिर सैम क्या हुआ था बोल के जेब से पूछती है, और वो कहता है मेरे मशीन बनाने से पहले जमा हुआ बैड लक मैं हाथों से साफ करता था,
था और वो एक दिन पूरा फट गया और मैं उसमें डूब गया था। फिर ड्रैगन ने मुझे लॉक वाली लॉकेट देके बचा लिया और मुझे उससे प्यार हो गया। और वो कहता है कई बार बैड लक के धूल मेरे जूतों में चिपक के बाहर गुड लक में मिल जाती थी, इसलिए वो डरती थी कहीं ये बैड लक उसके दुनिया के लिए खतरा ना बन जाए, इसलिए हम एक दूसरे को छोड़ दिया, कहता है। फिर बॉब जेब को ड्रोन के बारे में पूछता है और फिर जेब उन्हें ड्रोन दिखाता है और कहता है इसमें एक पेनी भी थी लेकिन उसमें से बदबू आ रही थी, इसलिए मैंने उसे पेनी डिब्बों में साफ करने के लिए भेज दिया है। फिर सैम ड्रैगन के पास जाने की सोचती है। ड्रैगन सुनकर ही बैड लक का पता लगा लेती है, इसलिए सैम अपने साथ बैड लक का एक टुकड़ा लेके जाती है और फिर सैम ड्रैगन के पास पहुंच जाती है और वो दोनों बातें करने लगते हैं। फिर ड्रैगन को बैड लक के बारे में पता चल जाती है। फिर ड्रैगन पुलिस को बुलाती है और वो पुलिस उस बैड लक को निकाल के ले जाते हैं और ड्रैगन कहती है एक छोटी सी बैड लक भी लॉकलैंड को खत्म कर सकती है, कहती है। फिर सैम कहती है अगर बैड लक नहीं होता तो कितना अच्छा होता, कहती है। और फिर ड्रैगन कहती है अगर मेरे पास पूरा पावर होती तो मैं बैड लक को बनने ही नहीं देता और फिर सारे इंसान हमेशा के लिए खुश हो जाते। वो दोनों बहुत देर बातें करते हैं और ड्रैगन को सैम अच्छी लगती है। सैम के पैर में बैड लक चिपका होता है, इसलिए उसे कुछ दिनों तक बैड लक सताएगा, इसलिए ड्रैगन उसे लकी पैनी देती है ताकि उसे बैड लक ना सताए। और जब बैड लक चला जाए तो उसे पैनी जमा करने को भी कहती है। लकी पैनी लेके सैम जैसे ही बाहर आती है वहाँ पर कैप्टन बॉब को ले जा रही होती है। फिर सैम वो लकी पैनी बॉब को दे देती है और बॉब वो लकी पैनी कैप्टन को दे देता है और फिर कैप्टन उसे छोड़ देती है। फिर बॉब सैम को कहता है तुम उस लकी पैनी से हेजल का जिंदगी बदल सकती थी लेकिन तुम वो पैनी मुझे क्यों दी। सैम कहती है मैं तुम्हारी जिंदगी बिगाड़ के हेजल की जिंदगी नहीं बना सकता। और उधर 2 घंटे में अनाथ आश्रम में हेजल को देखने एक कपल आ रहे होते हैं। उसके बाद सैम और बॉब एक प्लान बनाते हैं। फिर वो दोनों बैड लक बनने वाली मशीन को 2 घंटे के लिए बंद कर देते हैं और वो बैड लक एक दूसरे से चिपक जाते हैं और वो रैंडमाइजर मशीन तक नहीं पहुंच पाती, जिसके वजह से इंसानों की दुनिया में बैड लक जाना बंद हो जाता है। फिर सैम हेजल को देखती है और वो फॉरएवर फैमिली की वेट कर रही होती है। फिर सैम अपने दुनिया में जाने के लिए पोर्टल के पास जाती है लेकिन तभी वैक्यूम से बैड लक की धूल निकलने लगती है। थोड़ी देर में वो बैड लक ब्लास्ट हो जाती है और लॉकलैंड भी बैड लक लैंड बन जाती है और फिर सारी दुनिया में बैड लक फैल जाती है। फिर सैम हेजल को देखती है, बैड लक फैलने के कारण से फिर से उसे कोई लेने नहीं आता। तभी वहाँ पे ड्रैगन आती है। लॉकलैंड को ठीक करने के लिए ड्रैगन लकी पेनी मांगती है लेकिन बैड लक के कारण से सभी पेनी खराब हो चुके होते हैं। फिर बॉब एक पेनी को छुपा कर रखा होता है, उसे निकालता है लेकिन वो भी खराब हो चुका होता है। बॉब के पास वो पेनी देख के कैप्टन उस पेनी के बारे में पूछती है। फिर बॉब कहता है मैं इंसानों की दुनिया से हूँ और काली बिल्ली वहाँ पे अनलकी होती है, इसलिए मैंने एक पेनी छुपा लिया था। फिर तभी इंसानों की और लॉकलैंड के बीच की कनेक्शन हमेशा के लिए टूट जाती है। फिर सैम कहती है इसे जोड़ने का कोई तो तरीका होगा और ड्रैगन कहती है इसे गुड लक से ही जोड़ा जा सकता है लेकिन अब हमारे पास गुड लक नहीं है। उसके बाद सैम मुझे अपने घर जाना है हेजल के पास, कहती है। फिर ड्रैगन सैम को क्या तुम इंसानों की दुनिया से हो, कहती है और सैम हाँ कहती है। फिर ड्रैगन कहती है तुम्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था और कहती है तुमने तो सभी का गुड लक ही छीन लिया और वो वहाँ से चली जाती है। और फिर सैम उदास होकर बैठ जाती है और फिर बॉब सैम के पास जाता है। फिर सैम कहती है अब से मैं कोशिश करना छोड़ दूंगी और कहती है मेरे बैड लक ने पूरी कायनात की सबसे लकी जगह को भी नहीं छोड़ा। फिर बॉब कहता है तुम बुरी नहीं हो, तुम्हारे अंदर अच्छाई भरी हुई है, तुम अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचती हो और तुमने जब भी कोशिश की है तब भी अच्छा ही हुआ है। और वो कहता है हेजल को किसी गुड लक की जरूरत नहीं है, वो पहले से ही दुनिया की सबसे लकी लड़की है क्योंकि तुम उसके दोस्त हो। फिर सैम बॉब से कहती है क्या हम फिर से ये सब ठीक नहीं कर सकते और बॉब कहता है अगर किसी के पास गुड लक हो तो सब ठीक हो सकता है। फिर सैम को याद आती है जब वो नीचे बैड लक लैंड में फंसी हुई थी तो उसे गुड लक का लाइट दिखा था। फिर बॉब और सैम बैड लक लैंड में गुड लक लेने जाते हैं और बैड लक लैंड में बॉब को सब लोग पहचानते हैं। बॉब पहले बैड लक लैंड में रह चुका होता है और वो दोनों रूट के पास जाते हैं और रूट क्या हुआ बोल के पूछता है। बॉब कहता है ऊपर की लॉक लैंड तबाह हो चुकी है इसलिए हमें गुड लक चाहिए, कहता है। फिर रूट उन्हें गुड लक दे देता है। फिर वो दोनों गुड लक लेके जेब के साथ ड्रैगन के पास जाते हैं। ड्रैगन जेब को देख के बहुत खुश होती है और फिर सैम ड्रैगन को गुड लक और बैड लक देती है ताकि वो बैड लक और गुड लक का 2 स्टोन बनाए, लेकिन ड्रैगन 3 स्टोन बनाती है, 2 गुड लक का और 1 बैड लक का। और वो कहती है रैंडोमाइजर में दोनों तरफ गुड लक स्टोन डाल के बैड लक को खत्म कर देंगे। और वो ड्रैगन रैंडोमाइजर में जाती है और एक में गुड लक स्टोन डाल के जैसे ही दूसरे में डालने जा रही होती है तभी वहाँ पर सैम आ जाती है बैड लक स्टोन लेके और वो कहती है भले ही बैड लक बुरी है लेकिन वो जरूरी है। और ड्रैगन कहती है बैड लक ने हमारी दुनिया उजाड़ी है। फिर सैम कहती है बैड लक ने नहीं, मैंने आपकी दुनिया उजाड़ी है, बैड लक तो फिर से आपकी दुनिया बनाने में मदद कर रही है। फिर ड्रैगन इधर उधर देखती है और वहाँ पर बैड लक के लोग गुड लक के लोगों की मदद कर रहे होते हैं। और फिर सैम कहता है अगर बैड लक नहीं होता तो मैं हेजल और बॉब से नहीं मिल पाती और आप भी अपने सच्चे प्यार से नहीं मिल पाती। फिर ड्रैगन सैम को रैंडोमाइजर में बैड लक स्टोन रखने
देती है। फिर लॉकलैंड पहले जैसा था वैसे हो जाती है और उधर हेजल को भी एक फैमिली एडॉप्ट कर लेती है और कैप्टन बॉब को वापस काम में आने को कहती है। लेकिन बॉब अब सैम के साथ ही रहना चाहता है और बॉब सैम से कहता है क्या तुम मुझे अपना फॉरएवर फैमिली बनाओगी। फिर सैम और बॉब फॉरएवर फैमिली बन जाते हैं और वो वापस अपने दुनिया में चले जाते हैं और मूवी यहीं पे खत्म होती है।